हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसने दी थी। तो कौन से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का कार्य किया था, उसको क्या कहा जाता है। एक साइंटिस्ट का नाम था लेविस। क्या नाम था उनका, साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की खोज की, उनको क्या कहा जाता है, लेविस नाम उनका, लेविस। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम लेविस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इनको, इन साइंटिस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका नामकरण किया था, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का नियम दिया था, लेविस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो आपको कुछ बातों का जानना जरूरी है आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले आप देखो, आपने देखा होगा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, फिर N2 होता है, आपने देखा होगा H2 होता है, ठीक है, फिर N2 होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मतलब परमाणु कैसे बनते हैं, अणु से मिलकर परमाणु कैसे बनते हैं, उनको दर्शाया कैसे जाता है, ये सब कैसा होता है, हाइपोथेटिकल बोलते हैं इसको, कंसेप्ट को, कि अनुमानित है, ऐसा होता है, एक्चुअली में होता नहीं, सिर्फ दिखाया है कि कैसा दिखता है ये कोई मॉलिक्यूल्स, परमाणु। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा होगा O2, फिर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कुछ, CH4, फिर C2H6, ये सब क्या है, इनका क्या हो गया, ये सूत्र हो गया, सूत्र हो गया मतलब फार्मूला हो गया। और अपने को एक्चुअली में क्या बताना है कि ये दिखते कैसे, ये तो पता है हमको, उसको ऐसा लिखा जाता है। तो ये कैसा दिखते हैं, कैसा बना सकते हैं हम उसको, किसने बताया, साइंटिस्ट ने, लेविस। और इसको ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझने के पहले सबसे पहले आपको इनका किसी भी तत्व का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, जिससे आपको पता होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर वो पता है तो आपको वो भी पता होगा। फिर वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा अपने को कोई धातु, सॉरी, कोई तत्व कितना बॉन्ड बनाता है, मतलब कितना आबंध बनाता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी के बारे में भी ज्ञात होना चाहिए, जिससे कि आपको आबंध बनाने में आसानी होना चाहिए। और इसमें आप क्या बता सकते हैं कि दो दो अणु के बीच में कितना बॉन्ड बन सकता है, मतलब कि द्विआबंध बनेगा, द्विआबंध, त्रिआबंध बनेगा, कैसे पता चलेगा आपको, इसके बारे में आज सब बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तीन चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहले परमाणु नंबर पता होना चाहिए, परमाणु नंबर पता होना चाहिए। दूसरा, सबसे पहले आपको वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि उसके जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कोई भी क्या चाहता है तत्व कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कि वो स्टेबल हो जाए। क्यों? क्योंकि जो नोबल गैसेस रहती है कैसी होती है, उनका जो बाहरी कक्षा होते है वो कैसे होता है, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। तो हर कोई क्या चाहता है, हाइड्रोजन हो या N2 हो के, जो उसके जो बाहरी कक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके लिए कोई भी यौगिक बनाना चाहता है, अगर कोई अकेला आदमी स्टेबल है, जैसे कि हीलियम है, हीलियम, नियोन, एक सिंगल गैसेस है, फिर भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बाहरी कक्षा है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस शेल में स्टेबल होने के लिए उनके पास प्रेजेंट है। इसके लिए वो हमेशा एक बॉन्ड बनाना नहीं चाहते, यौगिक बनाना चाहते हैं, अकेले ही स्टेबल होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो बाहरी कक्षा होती है वो फिल नहीं होती है। ऑक्टेट रूल, किसी को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो फिल नहीं होते। इसके कारण वो क्या करते हैं, हमेशा यौगिक बनाना चाहते हैं। और ये जो नोबल गैसेस है ये यौगिक नहीं बनाना चाहते। और ये सब गैसेस क्या करना चाहती है, N2, O2, मीथेन, ये सब किसके जैसा बनना चाहती है, इन नोबल गैसेस जैसा बनना चाहते हैं। इसके कारण ये सब क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। आई होप आपको इतना समझा। और अभी क्या देखते हैं कि सबसे पहले H2 का हम
इलेक्ट्रॉन डॉस स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे H2 के बारे में। और वैलेंसी को क्या कहा जाता है हिंदी में? संयोजकता। ठीक है, तो आपको ये 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है, हाइड्रोजन लिया हमने, क्या लिया? हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले आप दो चीजों को समझ लो कि शेल के बारे में बताया ना मैंने, बाहरी कक्षा के बारे में बताया, तो कक्षाएं कौन सी होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। जो पहली कक्षा आती है किसी भी परमाणु के लिए, मतलब किसी भी अणु के लिए, कौन सी होती है? के शेल बोला जाता है उसको। और के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बाहरी कक्षा में? अगर कोई हाइड्रोजन है उसकी बाहरी कक्षा में कोई भी अगर कोई भी तत्व है उसके बाहरी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक भी आ सकता है और दो आ सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं जाएंगे। इसको क्या कहा जाता है? के शेल बोला जाता है। जो अपनी सबसे पहली कक्षा बोला जाता है उसको पहले। ठीक है, और दूसरी कक्षा कौन सी आती है? एल बोला जाता है। तो एल में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब ये पहली शेल कौन सी हो गई आपकी? के शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर बाहरी कक्षा कौन सी आएगी आपकी? फिर एल शेल आएगी, इसको बोला जाता है एल शेल। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी तरह एम आती है, एम में कितने आएंगे? फिर 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये आपकी और एक शेल आएगी, इसको बोला जाता है एम शेल। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे चलते जाते के एल एम फिर एन, ऐसे चलते जाते हैं। फिर ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि के कक्षा में पहले कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। फिर एल कक्षा आती है, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, पर 8 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो एम शेल उसमें भी मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में रह नहीं सकते। ठीक है, अभी देखते हैं हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले किसका बनाएंगे हम? हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, अगर कोई यौगिक क्यों बनाता है आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यौगिक क्यों बनाता है? ठीक है, मैंने क्या बोला? कोई भी तत्व क्या बनना चाहता है? नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, क्योंकि वो अकेली ही स्टेबल होती है। मतलब कोई रिएक्शन नहीं शो करती, कोई अभिक्रिया नहीं दिखाती। ठीक है, तो परमाणु पहला कौन है? हाइड्रोजन होता है। इसका परमाणु नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु नंबर क्या होता है? परमाणु नंबर उसका 1 होता है। और जितना परमाणु नंबर होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास कितने प्रोटॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। ठीक है, और वो कहाँ रहेगा? पहली कक्षा में रहेगा। इसको कहा जाता है के कक्षा। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो बाहरी शेल है वहां इसको फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं इसमें। और वो क्या चाहता है? हमेशा मेरे पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए कि मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी के कारण हाइड्रोजन यौगिक बनाना चाहता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, इसके लिए हाइड्रोजन क्या सोचता है? मैं किसी से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लू, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दू और उस सामने वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ले लू, कि जिससे मेरे पास क्या हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और मैं क्या हो जाए? स्टेबल हो जाऊं, किसके जैसा बन जाऊं? नोबल गैस जैसा, जैसे कि हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हीलियम के बाद बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ए स्टेबल है। क्यों? के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। इसके लिए यौगिक बनाना चाहेगा क्या? नहीं, ये यौगिक बनाना नहीं चाहेगा। लेकिन हाइड्रोजन क्या करेगा? यौगिक बनाना चाहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है और एक इसका जैसा बनना चाहेगा, हीलियम जैसा बनना चाहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं। तो ये क्या सोचेगा? मैं किसी के साथ क्या बना लू? आबंध बना लू। कितना आबंध बनाएगा? हमेशा हाइड्रोजन 1 ही आबंध बनाता है। क्यों? उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कि उसकी जो बाहरी कक्षा है वो क्या हो जाएंगे?
2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, बाहरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इस हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, 1। मतलब एक ही आवन बनाएगा। ठीक है, तो अभी एक ऐसा यौगिक बनाएंगे, H2 बोल दे आपको, मतलब कोई सामने वाला तत्व ऐसा रहेगा कि वो भी इसके साथ कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा, एक ही बॉन्ड बनाना चाहेगा। क्या बनाना चाहेगा, एक ही बॉन्ड बनाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसने क्या किया कि एक सामने वाला और एक हाइड्रोजन को ले लिया, इसको क्या माना हमने, H1। और एक सामने वाला क्या ले लिया हमने, H2। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये भी क्या बात कहना चाहता है कि मेरे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या सोचते हैं कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ और आप तो सामने वाला भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे क्या करता है, उसके बीच में आवन बनता है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, कोई अगर ऐसा आवन बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, बना होता है ये बॉन्ड। मतलब एक कोई तत्व यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना कोई सामने वाले को देगा। ठीक है, तो किससे मिलके बना होता है, कोई बॉन्ड आवन 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। तो हमने ये देख लिया, तो ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब आवन बनाएगा, और ये भी कितना आवन बनाएगा, एक आवन बनाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखो इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको ऐसा दर्शा रहा हूँ, इसको H1 समझो। और कोई H2 हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको ऐसा बना रहा। तो ये क्या चाहेंगे कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इस सामने वाले को दे दूं, और यह क्या चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन इस सामने वाले को दे दूंगा। तो कैसे बनाते हैं, ऐसा समझो, एक एक तो क्या आएंगे, अभी क्या होगा, ये जो दोनों है आबंध बना के लिए आबंध बनाने के लिए पास में आएंगे, मतलब जो अपना एरिया है वो बढ़ाएंगे। कैसा बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे। मतलब अभी आगे कैसा होगा, ये H1 ये वाला, फिर ये H2 के थोड़े से एरिया में आ जाएगा, H2 के मतलब इस एरिया के बीच में आ जाएगा। कौन से एरिया के बीच में आ जाएगा, इस इस जो सर्कल दिख रहा है ये दोनों के बीच का, उसमें रख देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या करेगा, मैंने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रख दिया। और ये जो एक क्षेत्र है, ये जो गोल वाला क्षेत्र है, ऐसा दिख रहा है आपको, एक किनके बीच का रहेगा, दोनों के बीच का रहेगा। मतलब इसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा, इस H1 वाले का भी रहेगा, और इसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा, इस H2 वाले का भी रहेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, आबंध बोला जाता है। बराबर, इन्होंने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। जैसे कि अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अधिकार किसका है, इन दोनों का है। तो इसके पास देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2। तो इसकी जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। उसी तरह इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 2। तो हम कह सकते हैं कि जो H2 बॉन्ड है वो क्या हो गया, अभी स्टेबलाइज हो गए, स्टेबलाइज हो गया। क्यों, उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिससे कि वह स्टेबल हो गए। इसी कारण जो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसको बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार हमने इसको दर्शाया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम अच्छा लेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके पास, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन बनाओ, ऑक्सीजन की पहली शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे। ठीक है, और बाहरी कक्षा, हमेशा वैलेंसी जो संयोजकता होती है वो हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन से होती है, जो बाहरी कक्षा होती है किसी भी एटम की, उसको गिना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो अंदर की कक्षा है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो उसको वो हमें, अगर कोई शेल है वो बैलेंस हो गई, तो वह यौगिक बनाना चाहेगी क्या, नहीं बनाना चाहेगी। कौन बनाने को फोर्स करता है उसको, जो बाहरी कक्षा है वो क्या हो गया, जो
जो बाहरी कक्षा जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वही चाहते हैं कि वो बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो अभी देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमने के शेल में फिल कर दिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे बाहर में, 8 में से 2 गए तो 6, मतलब वो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 2, 3, 4, 5, 6। तो उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 हो गए। तो इसको नोबल गैस जैसा बनना है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नियोन गैस वो क्या है, स्टेबलाइज कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब उनके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो उसी कारण जो एल है, उसी कारण ऑक्सीजन की जो बाहरी कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 8 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके कारण इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। वैलेंसी संयोजकता है उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको और आसानी से समझ जाएगा। पर आप इतना ही समझे कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो ये कितने आवन बनाना चाहेगा, हमेशा 2 आवन बनाना चाहेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, O2 का बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, द्विआवन बनाता है किसी भी साथ, क्योंकि उसको अपना जो बाहरी कक्षा वो उसको फिल करना है। तो आइए देखते हैं O2 कैसे बनता है। सबसे पहले कोई ऑक्सीजन एटम लेंगे हम, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमेशा जो बाहरी कक्षा है उसको ही लिया जाता है। तो बाहरी कक्षा कौन है, एल। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो वो ऐसा लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको ऐसा बनाओ, देखो 6। उसी तरह कोई ऑक्सीजन आएगा सामने वाला, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबके जितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा के वो यहाँ लिख दे, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, यहाँ लिख दे। अब ये क्या करना चाहेगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि उसकी जो बाहरी कक्षा वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाए। तो इसके लिए क्या करेगा, ये सामने वाला ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा आवन बनाने के लिए। उसी तरह ये भी क्या करना चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए कि मैं स्टेबलाइज हो जाऊंगा। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है, जिससे कि क्या हो जाए, आवन बनेगा। क्योंकि एक आबंध दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक इसका होता है और एक इलेक्ट्रॉन इस सामने वाले तत्व का होता है। तो ठीक है, तो अभी क्या करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये सामने वाले को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो वो कैसा बनेगा, फिर अभी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो अभी तो अभी ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन पहला वाला, उसी तरह ऑक्सीजन दूसरा, ठीक है। अभी ये क्या कहेगा, अपने में 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, और जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कौन से सर्कल में आएंगे, इस सर्कल में आएंगे, तो उसको इसके 2 इलेक्ट्रॉन दे दे इसने। उसी तरह सामने वाला क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अभी जो इलेक्ट्रॉन बचे उसको वैसे वैसे लिख देना। अब इसने 2 दे दिए तो कितने बचेंगे, इसके पास 4 बचेंगे। उसी तरह इसके पास कितने बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा कोई भी आबंध, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं, बराबर। इसके लिए हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन द्विआवन, क्यों द्विआवन बोलते हैं उसको, क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन और सामने वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, द्विआवन बनता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है सामने वाला को देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से देता है। उसी तरह ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है, ऐसा समझो लगे तो। इसको देखो, कंपेयर करो, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, तो उसको ऐसा लिख दो। इसके ऊपर कितने बचे, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अभी इनके जो हर कोई यौगिक क्यों बनाना चाहता है कि वो बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले देखो, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या वो चेक करना सबसे पहले। इसके खुद के 1, 2, 3, 4, और ये क्या होता है, जो अंदर शेल, ये जो सर्कल है, इनके ऊपर अधिकार इसके भी होते हैं और इसके भी होते हैं, इसके लिए उनका माना जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
बैलेंस हो गए। उसी तरह इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्सीजन भी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके लिए वो O2 बॉन्ड बनता है। तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, और उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, लेविस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने इसको बना लिया है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है ये पता होना चाहिए। तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है वो पता होना चाहिए। इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, अनयुग्मित। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन इलेक्ट्रॉन को, अयु अन्य इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, अयुग्मित। क्या कहा जाता है इन इलेक्ट्रॉन को, अयुग्मित युग्म कहा जाता है इनको। ये जो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने आबंध बनाने में साथ में दिया है, तो इनको क्या बोला जाता है, अयुग्मित युग्म। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। तो एक पेयर इन्होंने बना ली, एक पेयर इनकी, उसी तरह इनकी एक पेयर, इनकी एक पेयर। तो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इस ऑक्सीजन के ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसके ऊपर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ध्यान में रखना हमेशा, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने अयुग्मित युग्म होते हैं, दो होते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने अयुग्मित युग्म होंगे, दो होंगे। तो टोटल इस O2 में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अयुग्मित युग्म कितने हो गए, 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो O2 में 4 अयुग्मत युग्म होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में हो गए क्या, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आइए देखते हैं हम अभी क्या करेंगे, N2 का बनाते हैं, देखते हैं, और बाकी मैं आपको बनाने के लिए होमवर्क दे दूंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान है इसको समझना, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है बस इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, N2 का बनाते हैं, और O2 के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या कहा जाता है, द्विआबंध। ठीक है, तो अभी हम किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, N2 का। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का परमाणु नंबर क्या है, 7। तो इसकी वैलेंसी क्या है वो देखना है सबसे पहले। ठीक है, नाइट्रोजन के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 रहेंगे। तो और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर 7 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे, 5। तो हम कह सकते हैं एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यह 8 इलेक्ट्रॉन अपना बनाने के लिए क्या करना चाहेगा, किसी सामने वाले को अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा, या सामने वाले से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, फिर 3 होगी। क्यों, क्योंकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं अपने वाले, इसके लिए वो सामने वाले से एक 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वैलेंसी क्या हो गई नाइट्रोजन की, 3। ऐसा ध्यान में रखा करो आप कि उसको अपना जो बाहरी कक्षा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने रहते हैं। तो उसको कितने और इलेक्ट्रॉन लगने वाले, 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, उसको कहा जाता है संयोजकता बोल सकते हैं। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, बाहरी कक्षा में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं से करूंगा 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह इसको कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये सामने वाले को 3 देगा, और इस साइड का कोई नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन को लेता है 1 2 3 4 5। तो अभी क्या करेगा ये, तो अभी क्या होगा इसका, इसको ऐसा समझो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये हो गया एक नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन क्या करेगा,
इसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये क्या बोलेगा भाई मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बोलेगा मैं भी एक इलेक्ट्रॉन दूंगा एक आबंध बनाने के लिए। फिर वो बोलेगा मेरे को एक से कुछ नहीं होने वाला, मेरे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या बोलता है मैं मेरा और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे दूंगा। तो ये भी बोलता है मैं भी एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इसके बचे हुए और इसके 2 दिए हुए। ये क्या बोलता है और एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा जिससे कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे हो जाएंगे। तो ये भी बोलता है कि मैं भी एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दूंगा जिससे कि मेरे भी क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अभी इस प्रकार ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा सामने को, 3 इलेक्ट्रॉन देगा। और ये भी कितने इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन 3 देगा। तो अभी क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल के ऊपर अधिकार इन दोनों का नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3, 1 2 3। और इसने कितने दिए, 3, 1 2 3। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बराबर। फिर इसको पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, क्योंकि उसने 3 दे दिए। ठीक है, तो अभी काउंट करो इनके इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस कर लिया, मतलब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, N2 अभी स्टेबलाइज है। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो गया दोनों का, क्योंकि इनको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अभी हमने जैसे बोला था ऑक्सीजन में द्वि आबंध बनता है, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो एक अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक सामने वाला एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। उसी तरह इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना और इस नाइट्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसके कारण वहां कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने, मतलब 3 आबंध बने। तो अगर किसी ने आपको पूछ लिया तो नाइट्रोजन गैस हमेशा N2 में होती है, उसको क्या बोला जाता है, गैस बोला जाता है। तो N2 में कितने आबंध होता है दोनों नाइट्रोजन के बीच में, तो क्या बोलोगे, हमेशा 3 आबंध होते हैं। और इनको क्या बोला जाता है, अभी बताया मैंने, इनको क्या बोला जाता है, अयुग्मित, क्या बोला जाता है इनको, अयुग्मित युग्म, क्या बोला जाता है, अयुग्मित युग्म जो। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी ने बोला कि नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है सिंगल नाइट्रोजन के लिए। उसी तरह एक इस नाइट्रोजन के लिए कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक हो जाएगा, और इसको भी कितना हो जाएगा, एक। और किसी ने बोला कि टोटल N2 में, किसमें, इधर देखो, टोटल टोटल अयुग्मित अयुग्मित युग्म कितने होते हैं, कितने होते हैं, किसमें, N2 में पूछा है। तो N2 में कितना बोलोगे, इसका एक और इसका एक, क्योंकि ये N2 है ना पूरा मॉलिक्यूल्स, इसके लिए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्या 2 हो जाएंगे, अयुग्मित युग्म। और एक सिर्फ सिंगल नाइट्रोजन बोला आपको, तो उसके ऊपर कितना लोन पेयर होता है, एक होता है, ये ध्यान में रखना हमेशा। एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन गैस के लिए कितने, क्या, अयुग्मित युग्म। तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिया। तो आप क्या करना है, अभी C2 का सॉल्व करके देखना, और क्या बोल सकते हैं, B2 का सॉल्व करके देखना। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाता, क्योंकि ये 2024 में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो अभी क्या करना है आपको, अमोनिया का स्ट्रक्चर बना के देखना है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ही पता होना चाहिए। तो अमोनिया सूत्र क्या होता है, NH3। ठीक है, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो कैसे बनाओगे, मैंने हमेशा बोला है जिसका परमाणु नंबर हमेशा बड़ा होता है उसको सेंटर एटम कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले सेंटर में कौन रहेगा, अमोनिया, और अमोनिया ही सब बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले आपको
परमाणु नंबर पता होना चाहिए नाइट्रोजन का। परमाणु नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का? 7 होता है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? कितनी होगी? 3 रहेगी, मैंने जो अभी बताया। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाना चाहेगा? 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा। ये क्या करेगा, अगर कोई नाइट्रोजन है सामने वाला तो वो कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। तो एक नाइट्रोजन सीधे 3 बॉन्ड सामने वाले नाइट्रोजन को दे देता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? आभन, एक ही आभन बनाता है। क्यों? कि उसके बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसको अपना ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट नहीं बोल सकते उसको, उसको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। जो बाहरी कक्षा उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए वो किसी भी सामने वाले तत्व के साथ एक ही आभन बनाता है। ठीक है, तो अभी क्या करो, नाइट्रोजन को बनाओ। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बाहरी कक्षा में? के में 2 और एल में कितने होते हैं? 5। तो 5 बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक हाइड्रोजन ले लूंगा। एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, कोई एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, कोई हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। प्रकार बना लिया। तो अभी क्या करेगा, एक ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। बस क्या करोगे, नाइट्रोजन बना लो, इसने जिसके साथ बॉन्ड बना है उसको उसके सर्कल में ले आओ, इस प्रकार। अभी यहाँ भी वैसा ही होगा, एक सर्कल बना लो हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, जैसा बना लो। उसी तरह इस हाइड्रोजन का भी बना लो। और ये 2 पार्टिसिपेट किया है कि इन्होंने नहीं किया है, तो उसको वैसे कैसे बना लो। अभी क्या करो, सबके बैलेंस है क्या, ये स्ट्रक्चर हो देखना है। तो हाइड्रोजन को देखो 1 2, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अभी इस हाइड्रोजन को देखो 1 2 बैलेंस है। उसी तरह ये हाइड्रोजन को देखो 1 2 बैलेंस है। अभी इस नाइट्रोजन को चेक करना है, 1 2, क्यों इसके ऊपर अधिकार दोनों का होता है, 1 2 3 4 5 6। और इसके खुद के कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जिन्होंने आबंध बनाने में कार्य नहीं किया? कितने हो गए? 7 8। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नाइट्रोजन के? 8। तो हम कह सकते हैं जो एमोनिया एक ऐसा है बैलेंस यौगिक है। ठीक है, और इसको मैंने बोला है हमेशा, इसको क्या कहा जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आप H2S का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, साथ में NH4 का भी स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो आप। तो ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है, या अयुग्मित युग्म क्या बोला जाता है इनको? अयुग्मित युग्म किसे बोला जाता है? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो आबंध बनाने में सक्षम या कार्य नहीं करते, आबंध बनाने में यह कार्य कर रहे, यह भी कार्य कर रहे, यह भी कार्य कर रहे, यह अपना कार्य नहीं कर रहे किसी के साथ आबंध बनाने में, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो अयुग्मित युग्म कहा जाता है ऐसे इलेक्ट्रॉन को। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। तो इस अमोनिया मॉलिक्यूल्स में अयुग्मित युग्म कितने हैं? 1 है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। अगर युग्म बोला, पेयर बोला तो 1 आएगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। ये ध्यान में रखना आपको, युग्म अलग आता है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी अलग आते हैं। तो हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएगी? 1। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि फ्री है, मतलब आबंध बनाने में कार्य नहीं कर रहे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि हमको पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको और किस किस के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो धन्यवाद।